ऑपरेशन शील्ड के तहत आज सिविल डिफेंस की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल हो रही है। हम श्रीनगर के डीसी ऑफिस में हैं और यहाँ पे आप देखेंगे अगर आग लगती है तो उस चीज़ का यहाँ पे अभ्यास किया जा रहा है और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का जो स्टाफ है वो आप देखेंगे किस तरीके से आग को बुझाया जा रहा है। ये सिविल डिफेंस की जो आज की प्रिपरेशंस है उनको लेकर ऑपरेशन मॉक ड्रिल हो रहा है और इसी जो है ऑपरेशन शील्ड के तहत ये मॉक ड्रिल जो है पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त हो रही है। शाम के 5 बजे के बाद ये पूरे जम्मू कश्मीर के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर ये मॉक ड्रिल्स हो रही है। श्रीनगर के डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स की आप तस्वीरें देख रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से रेस्क्यू जो है वो किया जा रहा है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। मेडिकल रिस्पांस किस तरीके से होगा जब इस तरह की स्थिति पैदा होगी, इस चीज का यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, अभ्यास किया जा रहा है। तो एम्बुलेंस में बिठाया गया है। देखिए एक और जो है यहाँ पर एक और बंदे को रेस्क्यू किया गया है। तो ये अभ्यास है, ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह की तैयारियां हैं सिविल डिफेंस की, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो स्थिति बनी थी उस स्थिति को डील करने के लिए तैयारियां करना और तैयारियां रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए आज ऑपरेशन शील्ड के अंतर्गत ये सिविल डिफेंस की तैयारियों को लेकर यहां पर अभ्यास चल रहा है, मॉक ड्रिल्स हो रही हैं। और खास तौर पर जब आग की स्थिति पैदा होती है, जब किसी बिल्डिंग में आग लगती है, तो ऐसे में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से मेडिकल रिस्पांस होगा, वो सभी चीजों की जो तैयारियां हैं उनको यहां पे दर्शाया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो इस मॉक ड्रिल में यहां पर शामिल खुद रहे और खुद सुपरवाइज किया। तो आज ये मॉक ड्रिल जो है यहाँ श्रीनगर के डीसी ऑफिस में हुई और उन तैयारियों का जायजा लिया गया जो सिविल डिफेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी इलाकों को निशाना बनाया था, शेलिंग की थी, उससे जो सूरत हाल पैदा हुई थी उन चीजों से कैसे निपटा जाए, उन तमाम चीजों का यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। उन तमाम चीजों को यहाँ पर ये मॉक ड्रिल है जो अभी हालात हमारे इंडिया में बने हुए थे, उस बेसिस पे हमारे यहाँ पे ये मॉक ड्रिल चलाई गई कि अगर कुछ ऐसे हालात बनते हैं कि लोगों की जान पे कुछ ऐसी बात आती है तो बाकी सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या क्या अपना वर्क करेंगे। तो सबका कोलैबोरेशन के साथ जो चीज़ हम सब ऐसे सिचुएशन में करेंगे उसको हमारे आज दिखाया गया। लोगों इसमें दिखाई जाती है, मेन किन चीज़ों पर फोकस होता है? सर जैसे हमारे फायर सर्विस में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है आग कहाँ है, उसके साथ साथ कैजुअलिटी कोई वैसी रेस्क्यू वाला ऑप्शन आता है तो वो भी हम करते हैं। इसी तरह हम जंगी हालात में देखते हैं कभी बम या कुछ भी। जी ऐसा कुछ भी होता है तो हमें पहले फर्स्ट एड देना है, देखना है जितने से जितने लोग हम बचा सकें, साइड पे ले सकें, वो करना है और हमें फर्स्ट एड करके फायर कंट्रोल करके तो वो करना है। देखिए हमारी कोशिश हमेशा रही है कि जो पब्लिक है एक वो हादसों की जो वजूहात है इनसे अवेयर रहे, हादसे में क्या क्या नुकसानात हो रहे हैं उनसे अवेयर रहे। ये हमारा प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है बिकॉज डायरेक्शंस पास्ड बाय आलोक कुमार सर जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं अभी। तो रिसेंटली जो एपिसोड हुए हैं लोगों को बिल्कुल पता नहीं था कि हमने कैसे करना है, कैसे अपने आप को बचाना है, कैसे अपने आप को प्रोटेक्शन करना है, कौन से इंसिडेंट पे कैसा काम करना है। तो सिचुएशन में ये ड्रिल्स कितना काम आती है? इसी सिलसिले में हम जनरल पब्लिक को ये अवेयर करते हैं कि इन मॉक ड्रिल्स के थ्रू या अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू कि आप अपने आप को कैसे डिफेंस में करेंगे, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे इन वेरियस सिचुएशंस लाइक फायर, डिजास्टर, अर्थक्वेक या फ्लड सिचुएशन होगी। तो मैक्सिमम हमारा पार्ट जो है वो फायर जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं उनको आप अपने आप से कैसे प्रॉपर्टीज़ को सेव करेंगे, अपने आप को कैसे बचाएंगे। तो इन मॉक ड्रिल्स का यही मकसद है कि जो जनरल पब्लिक है वो कम से कम मिनिमाइज लॉस जो होगा, मिनिमाइज ऑफ लॉस, मिनिमम कैपेसिटी ऑफ लॉस जो होगा वो कम हो जाए।